हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक माइक्रोस्कोपी की एक टेक्निक लेके आया हूँ, खासतौर से फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। क्योंकि फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी अपने आप में भी एक इम्पोर्टेंट माइक्रोस्कोपी है। इसमें से हमेशा क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है, ठीक है। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की बात करो, चाहे कॉलेज लेक्चर की बात करो या नेट सेट की बात करें, सभी में फेज कॉन्ट्रास्ट से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसलिए अपन फेज कॉन्ट्रास्ट के बारे में छोटी छोटी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट बनेगी वो सभी बारे में अपन बात करेंगे। पहले तो अपन देखते हैं कि फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की डिस्कवरी की बात करें या फिर अपन कहें इन्वेंटर कि इन्होंने किसने बनाई थी ये टेक्निक। तो सबसे पहले इनका इन्वेंटर जो है वो है फ्रिज जर्नाइक, अपन कह सकते हैं, जर्निक कह सकते हैं। तो फ्रिज जर्निक ने इन्होंने सबसे पहले इसको क्या किया था, डेवलप किया था, इसको फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। अब इसके नाम से है देखो, ये फेज कॉन्ट्रास्ट, इसका मतलब इसमें विदाउट जो स्टेन मटेरियल है या स्पेसिमेन है उसको यूज में लिया जाता है। इसमें स्पेसिमेन को स्टेन नहीं किया जाता, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, इसमें किसी भी स्पेसिमेन, किसी भी टिश्यू, किसी भी सेल को अगर आप विजुअलाइज करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो, तो उसको स्टेन करने की आवश्यकता नहीं रहती, ठीक है। दूसरी चीज अपन देखें, इसके द्वारा इसमें ट्रांसपेरेंट या कलरलेस टिश्यू की स्टडी की जाती है, ठीक है। कौन से टिश्यू की स्टडी की जाती है? जो खासतौर से ट्रांसपेरेंट हो, मतलब एकदम ऐसा हो जिसके दोनों साइडों से अपन देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट देख सकते हैं। कलरलेस हो, कोई ऐसे भी टिश्यू हो, उन सभी को अपन इसमें स्टडी की जा सकती है। दूसरी चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसमें लिविंग सेल की भी स्ट्रक्चर की स्टडी आप इसमें कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें स्टेन नहीं किया जाता, इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं इसमें सेल या ऑर्गेनिज्म को किल करने की आवश्यकता नहीं है, मारने की आवश्यकता नहीं है। किल, फिक्सेशन या स्टेन, नॉट नीड, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ना ही तो उसको किल करने की आवश्यकता है, ना ही उसको फिक्स करने की आवश्यकता है, ना ही उसको स्टेन करने की आवश्यकता है। इसके अकॉर्डिंग अपन चौथी लाइन कह सकते हैं कि इसमें लिविंग सेल्स में होने वाली एक्टिविटी को भी ऑब्जर्व कर सकते हो। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जा सकती है। इसके अलावा लिविंग सेल की जो माइटोटिक सेल स्टेज है, माइटोटिक सेल स्टडी भी की जा सकती है। लिविंग सेल की स्टडी करोगे आप, लिविंग सेल में होने वाली एक्टिविटी है उनको आप देख सकते हो, उसको डिटेक्ट कर सकते हो। माइटोटिक सेल डिवीजन के अंदर अपन जो क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं कि क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं या नहीं है, माइटोसिस की कौन सी स्टेज के अंदर है, उन सभी चीजों को भी आप इसमें डिटेक्ट कर सकते हो। सबसे मेन है लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के द्वारा की जा सकती है, ये आपको याद रखना भी, ठीक है। दूसरी चीज है, इसमें टिश्यू को स्टेन करने की आवश्यकता नहीं है, स्टेनलेस टिश्यू की स्टडी की जा सकती है। इसमें टिश्यू को किल, फिक्सेशन और स्टेन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, मटेरियल कैसा होना चाहिए? मोस्टली मटेरियल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तो उसकी स्टडी और बेटर हो सकती है। ये सभी चीजें किस पे डिपेंड करता है? तो इसमें किसी भी चीज की डाई यूज में नहीं आती है, नॉट यूज्ड डाई और
स्टेन। ठीक है, ये सब चीजें हैं। इसमें सिंपल लाइट यूज में ली जाती है, कोई विशेष लाइट या कुछ नहीं है। इसमें मेन चीज है कि इसमें एक फेज प्लेट एंड यहां पर अपने कह सकते हैं एन्युलर आता है, इसमें एक एन्युलर डायफ्राम को यूज में लिया जाता है। ठीक है ना, एक एन्युलर डायफ्राम होता है जिसको यूज में लिया जाता है, एन्युलर डायफ्राम। ये दो चीजें इसमें विशेष है जो लाइट को क्या करती है, कंट्रोल करती है। दूसरी चीज है कि ये फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो दिखता है वो क्यों दिखता है, फेज की जो लाइट है उनमें डिफरेंशिएट होता है, तो उसे पर क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंशिएशन। फेज डिफरेंस के कारण स्पेसिमेन विजिबल। फेज डिफरेंस की जो लाइट है उनके डिफरेंस होने के कारण से जो स्पेसिमेन आप देखना चाहते हो वो आपको दिखाई देता है। दूसरी चीज है, सपोज आपकी जो लाइट है इसमें दो प्रकार की लाइट होती है, या दो प्रकार की लाइट की जो बीम होती है, लाइट बीम। इस प्रकार से अपन दो प्रकार के लाइट बीम ले लें। एक तो जैसे कोई सेल है, और यहां पर चलो मैं डायग्राम बना देता हूं। यहां पर ये कोई सेल है, एक इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। अब ये जो लाइट है, कुछ लाइट जो है वो यहां से गुजरेगी, तो न्यूक्लियस से होती हुई जाएगी। न्यूक्लियस क्या है, कंडेंस मटेरियल है, डेंस मटेरियल है, डेंस है। तो यहां से लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, धीमी पड़ जाएगी, कम पड़ जाएगी ना। तो सॉलिड चीज से जब यहां से कोई चीज निकलेगी तो उसकी लाइट क्या पड़ जाएगी, स्लो पड़ जाएगी। तो यहां पर कैसा दिखाई देगा आपको, डार्क रीजन दिखाई देगा। आसपास में क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर भी जहां पर कोई भी सेल ऑर्गेनल होगा तो वहां पर लाइट कम आएगी, तो वो भी डार्क बनेगा। लेकिन जहां साइटोप्लाज्म की अपन बात करते हैं, यहां से कोई लाइट गुजरेगी तो वो थोड़ी फास्ट गुजरेगी, यहां पर फास्ट गुजरेगी, ये फास्ट लाइट आएगी। फास्ट आएगी तो यहां पर क्या होगा, लाइट आपको मतलब एक कॉन्ट्रास्ट दिखाई देगा। यहां पर एक कॉन्ट्रास्ट मतलब एकदम फिक्स अच्छे से दिखाई देगा आपको ये चीज, समझ रहे हो। यहां पर चमकदार दिखाई देगा, जबकि यहां पर कैसा दिखाई देगा, आपको डार्क दिखाई देता है। ठीक है, इस आधार पर, इस मेथड पर, इसको मतलब अपन कह रहे हैं यहाँ पर फेज डिफरेंशिएशन, फेज की लाइट को डिफरेंशिएट करता है ये अलग अलग, कि कोई सेल ऑर्गेनल जो डार्क है, मतलब जो कंडेंस है, उसकी डेंसिटी के आधार पर तो लाइट है वहां पर उसको डार्क दिखाता है, जबकि जहां पर डेंस नहीं है उसको क्या दिखाता है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। इस आधार पर फेज डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज अपन देखें कि इसमें जो फेज कॉन्ट्रास्ट में फंक्शन किस आधार पर करता है, तो ये मैंने बता दिया आपको, ये डेंसिटी के आधार पर, डेंसिटी के आधार पर लाइट क्या होती है, इसमें डिफरेंशिएट होती है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं इसकी। एक मैं आपको इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझा देता हूं, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ऐसे तो इसकी मेन जो चीजें वो मैंने आपको बतानी है। अब अपन एक डायग्राम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नीचे की तरफ क्या लगा होता है, लाइट का सोर्स लगा होता है। तो यहां पर सबसे पहले एक लाइट का सोर्स लगा देते हैं।
ये क्या लगा लिया आपने, लाइट का सोर्स लगा दिया। लाइट से जो है वो दो प्रकार की बीम जो है वो निकलती है, ठीक है। दोनों बीम जो है वो सीधी जो आई पीस है ऊपर की तरफ, वहां की तरफ दोनों जो है वो ऊपर की तरफ जाती है। तो इसमें सबसे पहले जो लाइट है ऊपर की तरफ जा रही है, इसमें से दो बीम निकलती है। इसके जस्ट ऊपर की तरफ एक प्लेट या फिर अपन कहें मेन जो चीजें हैं, सबसे पहले क्या लगा होता है, कंडेंसर। ये सपोज क्या लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर के ऊपर क्या होता है, आपकी जो स्टेज होती है जहां पर आप स्पेसिमेन रखते हो वो लगा होता है। यहां पर स्पेसिमेन के ऊपर आप कह सकते हो, यहां पर आपने क्या लगा रखा है, स्पेसिमेन लगा रखा है स्टेज के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर की तरफ अपन देखें, ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ है। ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर की तरफ देखें, और यहां पर देखें अपन ओक्यूलर लेंस लगा होता है। कुछ इस प्रकार से अपन सभी माइक्रोस्कोप को जब भी पढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार से अपन इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जैसी लाइट गुजरती है तो यहां पर कुछ एक बैरियर लगा होता है। जैसे पहले मैं एक छोटा सा ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, कुछ इस प्रकार से यहां पर एक बैरियर लगा होता है। ये दो पार्ट में डिफरेंशिएट करता है। कुछ इस प्रकार से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हो। मैंने आपको देखो इसमें दो पार्ट किया है, ये भी कंडेंस पार्ट है और ये भी कंडेंस पार्ट है। बीच में क्या बनाया है मैंने, एक गैप बनाया है जिसके अंदर से वेव जो है वो जा सकती है, लाइट है वो जा सकती है। तो लाइट के जो सोर्स है वो यहां तक जाएंगे, यहां से जो लाइट के सोर्स हैं यहां से लाइट के सोर्स आते हैं, लाइट की बीम जाती है। ये लाइट की बीम इसको जहां से जा सकती है वैसे गुजरेगी, यहां से गुजर गई, इस प्रकार से पास हो गई, यहां से आगे लाइट। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या कहते हैं, यहां पर एंगुलर बोलते हैं इसको, एंगुलर डायफ्राम मैंने यहां पर बनाया है, भी होगा एंगुलर डायफ्राम, जिसमें दो कंडेंस एरिया होता है और एक इसमें जाने के लिए इसकी स्ट्रक्चर ऐसे ही बना सकते हो भैया आप। ये स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर है, ये है, इसको ऐसे बना सकते हो आप। यहां से लाइट जा सकती है, यहां से लाइट जा सकती है, लेकिन यहां से ये दोनों लाइट नहीं जा सकते, दोनों बैरियर के रूप में काम करते हैं। लाइट चली गई यहां पर। अब ये जो लाइट है, ये दोनों लाइट है वो कहां पे जाके गिरेगी, कंडेंस की बात करें अपन तो यहां पर कंडेंस बना देता हूं आपको। यहां पर लाइट क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी। यहां पर लाइट क्या हो गई, कंडेंस हो गई। यहां से लाइट जो है वापस किसके पास जाएगी, स्पेसिमेन के पास जाएगी वापस, या फिर अपन ये कह सकते हैं, चलो इसको थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं, क्योंकि कंडेंसर क्या करेगा, इस लाइट को कंडेंस करेगा पहले, तो इसमें मैंने एक डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर दिया है, क्योंकि इसमें टाइम लग रहा है। तो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, उसमें से देखो जो बीम की मैं बात कर रहा हूं, पहले
कि ये जो लाइट की बीम है दोनों निकल रही है, ये जो बीम है वो सीधी जाती है और यहाँ से डिफरेंशिएट होती है कि इसमें जो और बीम निकलने वाली थी या जो और लाइट थी वो लाइट बीच में कंडेंस एरिया आ गया यहाँ पर, इसमें आगे ये लाइट है जो वो नहीं जा पाती है, यहाँ रह जाती है ये। और जो बीम साइड से होती है वो बीम जो है वो यहाँ पर जो एरिया है ये जहाँ से उसको परमिशन देता है जाने के लिए, तो यहाँ से लाइट है वो गुजर जाती है यहाँ से, और यहाँ वाली लाइट है वो यहीं रुक जाती है। ये डायग्राम सेम ये है, ठीक है। यहाँ से जो लाइट पास होगी तो यहाँ पर कंडेंस लेंस जो आएगा, कंडेंसर, तो यहाँ पर क्या होगी, लाइट इसको थोड़ा सा कंडेंस कर देगी और जाके एक पॉइंट के ऊपर ये क्या होती है, टकराती है। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास में स्टेज है, ये इस स्टेज के ऊपर क्या है, सैंपल रख रखा है स्टेज, और ये क्या है, स्पेसिमेन। आपने क्या रखा है, स्पेसिमेन रखा है। स्पेसिमेन से लाइट होते हुए जो बीम है वो निकलती है, और ये बीम जो है कुछ इस प्रकार से निकलती है, ठीक है। और यहाँ की अपन बात करें, जो बीम मेन जो बीम जा रही है वो बीम इस प्रकार से जाती है, और इसके अलावा कुछ हल्की बीम जो है इससे निकलती है। वो बीम जो है कौन सी अपन कह सकते हैं, डिफ्रैक्शन अपन कह सकते हैं, डिफरेंस अपन कह सकते हैं। तो डिफ्रैक्शन जो वेव्स है वो निकलती है, लेकिन ये क्या होती है कि ये जाती तो है लेकिन इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, थोड़ी कम होती है। तो ये जो है उतनी स्पीड से जाएगी। और आगे एक प्लेट लगी होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, फेज प्लेट। ये फेज प्लेट लगी थी, सेम फेज प्लेट और जो एनुलर डायफ्राम है दोनों लगभग सेम होती है। यहाँ पर भी सेम चीज है। ये जो डायग्राम बनेगा आपका कुछ इस प्रकार से बनता है इसका भी। यहाँ पर आप इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हो। लाइट जो है, मेन बीम जो है यहां से जा सकती है, जबकि यहां से जो लाइट है वो जाए तो की, लेकिन वेरी स्लो, और यहां से कैसे जाएगी, फास्ट। तो ये लाइट का क्या हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रहा है, फेज में डिफरेंस आ रहा है। तो यहां से ये जो लाइट की बीम है ये तो फास्ट जा रही है क्योंकि साइडों से निकल रही है। और ये लाइटें कहां से निकल रही है, वैसे देखा जाए तो जो सैंपल है वहीं से निकल रही है। तो सैंपल में जो डेंस एरिया है वहां से लाइट कम निकलती है, तो यहां से देखो ये लाइट कम निकल रही है। और जो साइड वाला साइटोप्लाज्म वाला जो एरिया है वहां से देखो फुल लाइट निकलेगी वेवलेंथ की, इस प्रकार से। इसका मतलब फ्रीज में क्या हो रहा है, लाइट के अंदर डिफरेंस आ रहा है। इसी के डिफरेंस के कारण से जो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है जिसकी आप स्टडी करना चाह रहे हो उसमें क्या आता है, शार्पनेस आता है, उनके अंदर कॉन्ट्रास्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो लाइट जाएगी वापस, इसकी अपन स्टडी यहाँ पर अच्छे से इमेज इसकी डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार की लाइट है, एक तो देखो ये डिफ्रैक्ट लाइट, और एक ये है नॉन डिफ्रैक्ट लाइट। नॉन डिफ्रैक्ट लाइट, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये कंडेंस एरिया से गुजर रही है, तो ये डिफ्रैक्ट लाइट है, ठीक है। यहां पर दो चीजें अपन देखते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज है, देखो आप, ये तो इसमें कोई फर्क पड़ा ही नहीं क्योंकि अंदर से गुजरी है तो यहां से, इसलिए ये तो आ गई नॉन डिफ्रैक्ट। नॉन डिफ्रैक्ट, और ये जो अंदर से है ये इसके अंदर से गुजर रही है, तो ये क्या हो जाएगी, डिफ्रैक्ट लाइट हो जाएगी, ठीक है। इनमें दोनों में जो डिफरेंस है उन डिफरेंस के आधार पर यहाँ पर एक इमेज तैयार होती है। यहाँ पर क्या बनती है, एक इमेज बनती है, और इमेज के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है वो दिखाई देता है। इसमें एक चीज अपन देखें कि ये जो डिफ्रैक्शन लाइट है इसको तो अपन डी वेव कह सकते हैं, मतलब डिफ्रैक्शन लाइट तो ये है, और इसको अपन कह सकते हैं एस वेव, ठीक है। दोनों को अपन समझ सकते हैं कि ये तो डी वेव है डिफ्रैक्शन लाइट, और ये एस वेव है, ठीक है।
तो यहां पर अपन देखें कि ये जो डायग्राम है, यहां पर अगर आपको मैं बनाऊं और यहां पर अपन देखें कुछ इस प्रकार से, अपन ये क्या है, फेज प्लेट है, ठीक है ना, क्या है, फेज प्लेट है। फेज प्लेट में से एकदम फास्ट गुजरने वाली जो लाइट है वो तो ये है, तो ये कौन सी आ गई, एस वेव। और कुछ जो गुजरेगी वो क्या गुजरेगी, यहां पर स्लो गुजरेगी, ये क्या है, डिफ्रैक्टिव लाइट या डी वेव्स, ठीक है। इन दोनों में से यहां पर जैसे ही जो इमेज बनेगी ये फास्ट जाएगी, तो यहां पर ये साइडों की इमेज बना देगा पहले, फिर ये बाद में पहुंचेगी धीरे धीरे, तो यहां पर जो डार्क एरिया वाला है वो इमेज बाद में बनेगी। इस प्रकार से जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रास्ट बनता है, इसके कारण से फेज डिफरेंस के कारण से ऑटोमेटिक बनता है इसके अंदर। तो ये जो डिफरेंस है इन्हीं के कारण से इसमें इमेजिनेशन देखने को मिलती है कि जो डार्क एरिया कुछ इस प्रकार से, जैसे मान लो कि अपन देखें तो ये कुछ स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपको डार्क एरिया दिखाई देगा और यहाँ पर एकदम साफ आपको लाइटें गुजरेगी इधर से एस वेव्स, तो यहाँ से अच्छे से शार्पनेस आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा। और जहां पर कंडेंस एरिया है वहां पर थोड़ा सा वो डार्क एरिया दिखाई देगा। तो इसकी जो खास तौर से जो भी स्ट्रक्चर है, अगर ट्रांसपेरेंट टिश्यू रहा होगा तो इसकी स्ट्रक्चर एकदम क्लियर आप देख सकते हो। अगर ये थोड़ा सा अपन कहें ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जो ट्रांसपेरेंट कम है, तो उसकी जो फिजिकल आकृति है वो एग्जैक्ट देखने को मिल जाएगी। लाइट डिफरेंस के कारण से उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो एकदम क्लियर दिखाई देती है। तो कुछ इस प्रकार से इनके अंदर ये सिस्टम लगे होते हैं, एक तो एनुलर डायफ्राम लगा होता है और एक लाइट को डिफरेंशिएट करने के लिए जो फेस प्लेट है वो लगी होती है। फेस प्लेट में कुछ इस प्रकार से है कि जो साइडों से ये जो गैप है, इस गैप में लाइट है वो जाने के लिए अलाउ है, जा सकती है। और इसी कारण से इमेज जो है साइटोप्लाज्म से होते हुए, मतलब अपन देख रहे हैं यहाँ से जो लाइट निकल रही है साइडों से वो सीधी जाती है, उनको कोई बैरियर नहीं है। लेकिन जो बीच में से लाइट गुजरेगी डेंस पार्ट से, ये लाइटें बाद में पहुंचती है, जिसके कारण से जो डेंस एरिया वाला है, न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनको धीरे धीरे उनकी इमेज है यहाँ पर डेवलप होती है। इस आधार पर ये जो मैन जो था फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, इसकी छोटी छोटी बातें जो मैंने बताई, क्योंकि क्वेश्चन उससे बनने वाला नहीं है। क्वेश्चन जो मैंने बस ये लाइन बताई आपको 10 लाइन, क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा कि किस चीज का है क्या नहीं है, ठीक है ना। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। जुड़े रहिए टूल टेक्निक्स के लिए, खासतौर से फर्स्ट ग्रेड के जो भी स्टूडेंट्स है वो जरूर देखें, क्योंकि टूल टेक्निक्स के सभी टूल टेक्निक्स में कराने वाला हूँ। आज के लिए अपना वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।